क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें भाई, क्या है? किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 रुपये है। इसी दर से और उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दर बराबर 2 इंटू CI माइनस SI गुणा 100 बटे SI। ठीक है, तो इससे हम दर भी निकाल सकें उस कंडीशन में जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा हो, समय 2 साल, और इसे हम अगर दर दे रखी और इनमें से कोई सी एक चीज दे रखी तो हम दूसरी चीज आराम से निकाल सकें। जैसे इसने 21% की दर दी, 2 इंटू CI का मान दे दिया 9,282 माइनस इसको हमने x मान लिया और गुणा में 100, गुणा में 100। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, हम काट तो सकते नहीं, तो इसे ले आओ। ये हो गया 21x बराबर 2 गुणा 9282, और यहाँ पे 100 की भी गुणा करेंगे तो 100 यहाँ आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा भैया 200x। 200 की दर ले जाओ तो ये हो गया 221x बराबर 2 गुणा 9282 गुणा 100। अब यहाँ पे हमें भाग दे देना चाहिए 9282 को किससे, 221 से, तो 4 बार चल जाएंगे मानने, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 बचे। ठीक है, 12 में 60 गए, 4 बचे, और यहाँ 2, तो 2 बार चल रही मानने, तो कुल मिला के 42 बार काट रहा है, और 42 दूनी हो में 84, और 84 की 100 में गुणा करेंगे तो जो ब्याज बनेगा साधारण वो बनेगा 8400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,961 रुपये 50 पैसे हो जाता है, तो इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या है? जैसे हमने 16 करा, बिल्कुल 17वां भी ऐसे ही है। यहाँ दर 21% है, 2 इंटू 6,961 रुपये 50 पैसे माइनस x बटे x गुणा 100। अब इधर गुणा कर दी तो कितना आया भैया, क्या आ गया 21x बराबर, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 6,961 रुपये 50 पैसे गुणा 100 माइनस 200x। अब इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 221x बराबर, अब ये पॉइंट जो है ये 0 हटा देगा। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें तो होगा 69,615 को हम भाग करें अगर 221 से है तो क्या स्थिति बनेगी भाई? 3 बार वहां नहीं चला दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 बचे, यहाँ पे भी 3 बच गए, यहाँ पे 1। ठीक, अब 1 बार चलेगी मानने, 2 बार तो चलने से नहीं, तो 221 आया 0, 1, 1, यहाँ पे आ गया 5, फिर 5 बार चल रही, तो 22 पंजे 110 और 5 एकम 5, तो 315 बारियों पूरा पूरा कट रहा है, 315 बारियों पूरा कट रहा है। गुणा करेंगे तो 0 तो लगाई देंगे, 315 के का दुगुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 15 दूनी 30, तो ये बनेगा भैया साधारण ब्याज कितना, 6300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक निश्चित राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 12,000 रुपये से 20,736 हो जाते हैं, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी? तो पहले दर निकाल लेंगे। प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 12,000 रुपये, अमाउंट जो है वो है हमारा कितना, 20,736 रुपये। 12 से काट दो, 1,000 बार कटा, 12 से काटो, 12 कम 12, 8 बचे, 87 हुए, 12 7 84, 3 बच गए, 33 हुए, 12 दूनी 24, 33 में 24 गए, 9 12 8 96। अब यहाँ पे इससे कम नहीं हो सकता, साल 3 है तो हम क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। यो आ गया 10 और यो आ गया 12, अब इन दोनों का अंतर आ गया 2। तो अगर मैं दर की बात करूं, तो दर हो जाएगी भाई 2/10 और गुणा 100, 0 0 गई तो आ गई 20%, दर आई हमारी
20%। अब 2 साल का ब्याज चाहिए हमें, ठीक है, तो अमाउंट निकाल लो जी। 12,000 रुपये प्रिंसिपल है, और यहाँ 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 5 और 1 6, 6/5 2 बार करेंगे हम, 6/5 2 बार करेंगे। 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, बचे 20 और 25 अठे 200, ठीक है, एक जीरो लगा दिया हमने। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा कितना भाई, 480 की गुणा हम 36 में करते हैं, या पहले 6 की गुणा कर दो। 6 अठे 48, 4 6 चौक 24, 24 और 4 24 और 4 28। अब इसकी गुणा कर दो 6 में, तो 0 6 अठे 48, 4 6 अठे 48, 48 और 4 52, 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17। तो 17,280 रुपये इसका क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। लेकिन हमें चाहिए ब्याज, इसमें से 12,000 घटा दो, प्रिंसिपल हमारा 12,000 था, तो बचेगा 5280 रुपये, और ये इसका उत्तर बना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 50% बढ़ जाता है, समान ब्याज दर के साथ 20,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले हम दर निकाल लें। दर हमें नहीं पता, समय 5 साल है और बटे हो गया 100। अब उसने कहा जो 50% बढ़ जाता है, मतलब अगर मूलधन 100 रुपये है तो 150 रुपये हो गया, तो इसका मतलब है कि 50 रुपये जो है ब्याज बनेगा, और जो दर बनी यहाँ पे वो बन गई 10%, और 10% का मतलब हो गया 1/10। अब अमाउंट निकाल लो। यहाँ पे समय 3 साल है और मूलधन जो है वो 20,000 है, तो 20,000 गुणा 10 और 1 11/10, 11/10 और 11/10, 3 जीरो कैंसिल हुई। 11 का घन जो है 1331 हो गए, तो 20 गुणा 1331, 0 2 3 दूनी 6, 6 और 2, ठीक है। हमें चाहिए ब्याज, तो इसमें से क्या 20,000 माइनस करने पड़ेगा, तो बचेगा 6620। तो 6620 रुपये जो है इसका जवाब बन जाए। आ गया क्वेश्चन नंबर 20। 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब दर है 14% की, दर है 14% की, इसका मतलब 14/100, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, तो 7/50 हो गया, 7/50 हो गया। अमाउंट निकाल लो भाई, 10,000 रुपये है। अब यहाँ 50 और 7 57/50 कितनी बार करेंगे, जितने पूरे वर्ष है, और पूरे वर्ष है 2 सही 5/7 का मतलब 2 वर्ष पूरे हैं, तो ये 57/50 2 बार होगा। अब आगे की बात देखो जी, क्या है आगे है ये 5/7, तो जो हमारा फ्रैक्शन है दर का उसमें 5/7 की गुणा कर दो, ठीक है। 7 से 7 गया, ये आ गया 1/10। अब इसका वो काम करो जो यहाँ पे कर रहे थे हम 7/50, ठीक है। पहले हमने क्या करा, जो फ्रैक्शन बनी थी उसकी जो हमारे सही वाला समय उससे गुणा करी, और अब ये काम करेगी हमारा 10 और 1 11/10। अब 1 2 3 जीरो गई, 5 दूनी 10 गया भाई। अब गुणा कर दो यहाँ पे किसकी, 57 की 57 में और फिर 22 में, और बटे में हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। अब 57 का वर्ग निकाल लो जी, तो 5 पंजे 25, 7 सते 49, 5 सते 35 दूनी 70, 9 4 7 5 12, और ये आ गया 3249, 3249 गुणा 22 और बटे 5। अब यहाँ पे हम 22 क्यों ना करें, 22 निम्मा 198, 19, ठीक है। 22 चौक 88, 88 में 19 जोड़ दो, 88 में 20 जोड़ दो, 108 होगी, एक कम कर दो 107 होगी, तो यहाँ पे हासिल आ गया 10। 22 दूनी 44 और 10 54, हासिल को 5, 22 दिया 66 और 5 71 बटे 5, 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौक 20, 1 बचा 5 दूनी 10,
4 बचे 5 नम 45, 2 बचे 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। ठीक है, यो आया हमारा मिश्रधन। हमें क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 21% बढ़ जाता है, 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। अब उसका कहना यह है कि जो 100 रुपये है वो 121 रुपये होगी। ठीक है, तो हमें दर निकालनी, तो हम क्या करेंगे, पहले जो इनका अनुपात बनाना है, रेशो बनाना है, और उसके बाद अगर साल 2 है तो वर्गमूल और साल 3 है तो घनमूल निकालना है। साल 2 है तो वर्गमूल निकाल देंगे, ये 10 हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब ब्याज बना 1 रुपया। और दर की बात करूं तो दर होगी 1/10 गुणा 100, तो दर आई 10%, और 10% का मतलब 1/10 बन गया। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 बन गया। अब यहां कह रहा है 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। इसकी जरूरत तो है ही नहीं हमें, वैसे देखा जाए तो 10% की बात है, 4 साल है और बटे 100 साधारण ब्याज का क्वेश्चन है इस साल का। तो बराबर में ब्याज निकालना हमें, और रुपए दे रखे उसने 1000। तो देखो 2 जीरो तो ये गई, और ऐसा ही बराबर जो आ जाएगा 40 की 10 में गुणा कर दो 400 रुपये। तो बड़ा आसान सा हो गया क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा हो गया। अगर हमने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लिया तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। 22वां क्वेश्चन देखो, 6000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत दर से 7986 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज दर वार्षिक हो, तो ये बतानी है हमें। जो 6000 रुपये हैं वो हो रहे हैं 7986 रुपये। तो पहले अनुपात निकाल लो इसका, 6 से काट दो, 1000 बना, 6 से काटो, 6 कम 6, 1 बचेगा 36 18, 36 18 और 6 कम 6। साल 3 है तो घनमूल निकलेगा, साल 3 है तो घनमूल निकलेगा। 1000 किसका घन है, 10 का, 1331 11 का। दर निकालनी, अंतर आ गया 1, तो दर जो आ जाएगी भाई 1/10 गुणा 100, तो जो दर आई वो आई 10%, और यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें भाई, 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित किया गया है, तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 20% की दर है, 20% का मतलब होगा 1/5। पहला अमाउंट निकाल लो, 3000 रुपये है, और ये हो गया 5 अरे 6/5। साल कितने हैं, साल है 2, 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 25 ही कम 25, 5 बचे 50 हुए, 25 दूनी 50। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आगे बात, अब 36 की गुणा 120 में करेंगे, तो 12 6 72 का 2 का हासिल को 7, 12 3 36, 36 और 7 हो गया 43। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया, लेकिन हमें चाहिए था ब्याज, तो 3000 माइनस कर दो इसमें से, 1320 रुपये इसका क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाए। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे इसके भाई 24 रुपये। किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपये है, समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमने सूत्र लिखवाया तुम्हें कि दर बराबर 2 इंटू CI माइनस SI बटे SI गुणा 100, इसी में मान रख दो। दर दे रखी 20%, साधारण ब्याज 250, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 से काट दिया हमने 50 बार, यहाँ 1 बच रहा, गुणा करो भाई, और इसे भी काट दो, 25 बार कट जाएगा। तो कुल मिला के इधर जो आया वो 25 आया, और बराबर x माइनस 250, इसकी वैल्यू आ गई 250 में 25 और जोड़ दो 275। अगर साधारण ब्याज 2 साल का 250 है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो 275 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 2000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह बाद मिश्र धन कितना होगा, ये बताओ। अब देखो 10% की दर है, इसका मतलब हो गया 1/10, और समय दिया उसने 30 माह। 30 माह का मतलब 12 दूनी 24, 2 वर्ष तो पूरे हो गए। आगे बचे कितने, 6 माह, 6 बटे कितना करना पड़ेगा 12,
तो ये आ गया 2 सही 1/2 वर्ष आए। ठीक है भाई। तो अब हम अमाउंट निकाल लेंगे। पहले हम मिश्रधन ही पूछ रहा, मिश्रधन का ही बात यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगी। तो 2000 रुपये है, 10 और 1 11, 11/10 करेंगे हम 2 बार, क्योंकि साल जो पूरे हैं हमारे पास पूरे पूरे 2 साल। अब जो आगे बच रहे 1/2 उसकी गुणा कर दो, जो जो फ्रैक्शन बनी है, तो 1/20 हो जाएगा। 20 और 1 21, इसे लिखेंगे हम 21/20। तो 1 2 3 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कुल मिला के 11 का वर्ग 121 की 21 में गुणा करते हैं। तो 21 कम 21, 2 21 दूनी 42 और 2 44, 4 21 कम 21 और 4, तो यहाँ पे इसका मिश्रधन जो है वो आ गया 2541 रुपये। 26वां क्वेश्चन देखो। 26वां क्वेश्चन, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 रुपये की राशि का आज मान ज्ञात कीजिए। मतलब यो अमाउंट दे रखा है इसने। 6.25% का मतलब क्या हुआ भाई? 6.25% का मतलब बटे में अगर मैं 100 लगा दूं और पॉइंट हटा दूं, ये 2 जीरो लगा के, तो 25 का वर्ग हो गया 625, मतलब 25 से काट दिया, 25 बार कटा, और 25 चौका 100, 400 बार वो कट गया। 25 से काट दो, 25 कम 25 15 और 25 छिक्का 150, तो आ गया 1/16, 1/16। अब जो अमाउंट दिया है धन की बात करें तो वो है 14,739, मूलधन में निकालना। अब यहाँ पे 16 और 1 17/16, 17/16 कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। ठीक है, क्योंकि साल 3 है। अब 17 से काट दो, 17 से काट दो, 17 छिक्का 102, 17 7 119, 17 8 8 136, कितने बच गए? 11, और यहाँ होंगे 113, 17 छिक्का 102, तो कितने बच गए? यहाँ पे 113 में से 102 गए, तो 11 बचे, 17 7 119। अब 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, और 17 से काटते हैं तो 17 तिया 51, तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया? 3 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16। अब जब हम इनकी 16 की 16 में 3 बार गुणा करेंगे और 3 में गुणा करेंगे तो 12,288 है भाई, ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाए तो ब्याज कितना है ये बताना। ठीक है भाई। तो 20% की दर का मतलब हो गया 1/5। अमाउंट निकाल लो पहले। यहाँ पे है 12,000 रुपये है, तो 5 और 1 6/5, 6/5 कितनी बार करेंगे हम? 2 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ साल 2 है। तो 5 5 25 और 25 से काट दो, तुम किसे भाई एक इसे है 12,000 रुपये। 25 से काटा, 25 चौका 100, 20 बचे, 25 8 200, 1 जीरो लगा दी। तो यहाँ पे 480 की गुणा हम 6 गुणा 6 में करेंगे। पहले 6 में कर दो, फिर 6 में, तो 36 से अलग करनी पड़ेगी गुणा, क्या फायदा। तो 6 8 48 का 8 का हासिल को 4, और 6 चौक 24 और 4 28। और ऐसा लग रहा है ये गुणा अभी आई थी कहीं। 6 8 48 का 8 का हासिल को 4, 6 8 48 और 4 52, 5 6 दूनी 12 और 5 17। हमें चाहिए था ब्याज, हमें चाहिए था ब्याज, तो इसमें से 12,000 माइनस कर दो, तो 5280 रुपया। अट्ठाईसवां क्वेश्चन देखो भाई, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में 24,494 रुपये 40 पैसे हो जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो 8% की दर है, इसका मतलब 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25 बार, तो आ गया 2/25। अब साल है यहाँ पे 2, और जो राशि हो रही वो 24,494 रुपये 40 पैसे। बराबर मूलधन निकालना, 25 और 2 27/25, 27/25 आ। ठीक है, हमने क्या करा, इसका पॉइंट हटा दिया, हमने इसका पॉइंट हटा दिया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या कर सकें, यहाँ पे
देखो 2 से काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सौ 74, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। ठीक, अब यहाँ पे भाग कर दो तुम, किससे? 27 से भाग कर दो। अब जैसे 27 का पढ़ा हमारे याद नहीं है तो 9 से कर दो, 9 तिया 27, 9 एकम 9, कितने बच रहे? 3, 32 हो गए, 9 तिया 27, 5, 9 छक 54 और 9 अठे 72। फिर 3 से काट दो, 3 से काटा हमने, कितना आया? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। फिर यहाँ पे 9 से काट दो। ठीक, 9 पंजे 45, 0, 9 चौक 36। फिर 3 से काट दो, तो 3 एकम 3, एक यहाँ पे 2 बज गए, 3 छंग 18 और 3 अठे 24। इसका मतलब अगर मूलधन की बात करूं तो 168 गुणा 5 गुणा 25 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 अठे 40, 4 और 16 पंजे 80 और 4 84 और गुणा 25 कर दो, तो 25 चौका 100, 10, 25 अठे 200 और 10 210। तो जो यहाँ पे अमाउंट आया वो तो था 24,494 रुपये 40 पैसे, और जो प्रिंसिपल बना वो बना 21,000 रुपये। 21,000 रुपये जो सी ऑप्शन में है वो इसका एक तरह से सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर, अब ये 21/2 नहीं है, ये 2 सही 1/2 है, क्योंकि 21/2 का मतलब हो जाएगा 10.5 वर्ष, और 10 वर्ष का क्वेश्चन कोई चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं पूछने का, पागल कर देगा तुम्हें, इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर घात 10 लगा दी। ठीक है, तो ये 2 से 1/2 वर्ष है। वर्ष में ब्याज 1623 रुपये है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करें। तो दर 10% की है, 10% का मतलब हो गया यहाँ पे 1/10, और समय दे रखा 2 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अमाउंट देखना। ठीक है, अमाउंट जो देखना है यहाँ पे कितना है, लेकिन यहाँ पे क्या बात कही उसने, वो देखो, उसने कहा यदि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से किसी राशि पर 2.5 वर्ष में ब्याज 1623 रुपये है, ब्याज 1623 रुपये दे रखा हमें। ठीक, तो ब्याज दे रखा, तो इस बार जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा? CI बराबर P × 1 + R/100⁻T-1 हो। ठीक, यहाँ दे रखा इसने 1623 रुपये, यो निकालना दर होगी तुम्हारी 10% का मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पे तुम या तो डायरेक्ट लिख दो, या तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिखो तुम, क्या 10 और 1 11/10, और 11/10 कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 11/10 लिखोगे 2 बार। अब ये जो बच रहा है, ठीक है, 1/2 की गुणा कर दो तो 1/20 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/20 और माइनस। ठीक, अब इसे हल कर लो बस। 1623 बराबर P × इसका एलसीएम ले तो आ गया 2000, तो माइनस 2000 हुई, जो 2000 रुपये। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये है भैया 21 गुणा, अगर हम 121 में करेंगे तो 21 कम 21 हासिल को 2, 21 दूनी 42 और 2 44 हासिल को 4, और 21 और 4 25। ठीक, तो 1623 बराबर P गुणा, यहाँ घटा देंगे तो 541 बचेगा, और बटे में बचेगा भाई 2000। ठीक, अगर मैं 3 बार चलाऊं माननी तो पूरा घट रहा, तो मूलधन जो आ जाएगा वो आ जाएगा भाई 6000 रुपये। 30वां क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। उसी राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या प्रिंसिपल ज्ञात करना पड़ेगा, पहले हमें मूलधन इसका निकालना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे इसने दी है दर दी है 16 सही 2/3% दी, तो 16 तिया 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 लगाओ, 50 कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 आ गया। अब यहाँ पे पहले बात करेंगे CI की, तो इस सूत्र हो गया P × यहाँ पे क्या करना हमें, यहाँ पे 6 और 1 7, 7/6, 7/6 और 7/6 हम कितनी बार करेंगे? 3 बार, और माइनस करेंगे 1, और जो CI है वो हमें दिया हुआ है,
वो दिया हुआ है कितना, 6350 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 6350 बराबर P गुणा 6 का घन हो गया 216, 7 का घन हो गया 343 और माइनस 216 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, P बराबर 6350 गुणा 216 और बटे, इसमें से घटाओ 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 1 गए 2 और यहाँ पे 127 से अगर हम 6350 को काटेंगे तो 50 बार कटेगा और 50 गुना कर दो भैया 216 में, तो 5 छंग 30, 3 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, तो ये मूलधन आया 10,800 रुपये। लेकिन हमें मूलधन नहीं निकालना, हमें निकालना है उसी दर से 5 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो दर हमारी थी कितनी, 16 सही 2/3 मतलब 50/3%, 50/3। अब इसमें समय गुणा कर दो, समय हो गया 5 या 15 2 17, 17/3 और परसेंटेज का 100 बटे में लगा दो, 50 दूनी 100 तो आ गया 17/3 या 9 दूनी 18, तो 17/18 बराबर हमें ब्याज निकालना और मूलधन 10,800 है। तो यहाँ पे कितनी बार चलेगी मारने, 18 छिक्का 108 और 17 छिक्का 102, तो यहाँ पे 10,200 रुपये जो है इसका साधारण ब्याज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल में 1200 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। तो 5% है दर और साल है 3 और बटे कर दिया 100, मूलधन है 1200 रुपये, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना वो देख लें, तो 3 चौक 12, ठीक है भाई, और 5 8 40, तो जो मूलधन बना वो बन गया 8,000 रुपये। अब जो दर दी थी, दर दे रखी 5%, 5 का मतलब 1/20, तो अमाउंट निकाल लो पहले, 8,000 रुपये की राशि है और ये कर देंगे 20 और 1 21, 21/20 कितनी बार करेंगे, 3 बार, क्योंकि साल 3 है। 20 का घन 8,000 हो गया, तो 8,000 पूरा कट गया, 21 का घन 9261 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूं तो 9261 में से 8,000 को माइनस करना पड़ेगा, तो बनेगा 1261। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्या है भाई, 32वां है, 2 सही 1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज वर्ष के अंत में करते हुए निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201 रुपये 60 पैसे हो जाता है। धनराशि ज्ञात करें, मूलधन हमें ज्ञात करना। अब देखो 10% की दर है, इसका मतलब 1/10 हो गया और समय जो है वो 2 सही 1/3। अब CI दे दिया इसने, ब्याज दे दिया कितना, 1201 रुपये 60 पैसे और मूलधन इंटू क्या बताया, 10 और 1 11/10, कितनी बार, 2 बार, और तीसरी बार हमें करना पड़ेगा 1/10 की गुणा 1/3 में करने पड़ेगी, तो 1/30 हो गया, 30 और 1 31/30 और माइनस करना पड़ेगा मुझे 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा भाई, यह आ गया तुम्हारा 3,000, यह आ गया तुम्हारा 3,000, तो माइनस में तो 3,000 ही बनेगा। अब यहाँ 11 का वर्ग 121 की गुणा कर दो कितने, 31 में, तो 31 एकम 31 3, 31 दूनी 62, 62 और 3 65, 6 और 31 एकम 31 और 6 हो गए 37। तो यहाँ आ गया, अगर मैं पॉइंट हटाऊं इसका तो बटे में 10 लगा दूंगा, 1 0 से 1 0 गई, तो यहाँ आया 12 0 16 बराबर P गुणा, घटा देंगे तो 751/300, 751/300। ठीक है भाई, अब यहाँ इसे काट दो, अगर हम बात करें इसे काट दें तो P बराबर हो जाएगा 12,016 गुणा 300/751। ठीक, अब यहाँ भाग दे लो इसे भाई,
एक बार भाग चलाई हमने तो बचा 0, 5, 4 या 6। ठीक है, अब 6 बार चला के देख लो। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, तो 16 बार पूरा कट रहा और 16 दिया हुआ है 48। तो जो मूलधन है वो 4800 रुपये आया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। 12,000 रुपये की धनराशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है? निकटतम 1 रुपये में मान बताना है। तो 8% की दर है, 8% का मतलब हो गया भैया 2 बटे कितना 25। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार 100 कट गया। समय जो दे रखा है इसने वो दे रखा 2 सही 5/8। 2 बटे 25 की गुणा पहले ही कर लो 5/8 में, 2 चौक 8 और 5 पंजे 25, तो 1/20 होगा। तो अमाउंट की बात करेंगे पहले। 12,000 रुपये है तो 25 और 2 27 बटे 25 करना पड़ेगा हमें 2 बार, क्योंकि साल जो है पूरे पूरे 2 हैं। और एक बार करना पड़ेगा 20 और 1 21 बटे 20। ठीक है, अब यहाँ पे उसने पहले ही कहा है, क्या कहा कि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें जो भी मान आओगा वैसा पॉइंटों में काट लो भाई। 25 से काट लो, 25 चौका 100 और 25 अठे 200। ठीक है, 20 से काट दिया, 24 बार कट गया। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 24 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 21 और उसे भाग कर दो 25। देखो भाई, अगर यहाँ पे 24 की 27 में और 27 में और 21 में गुणा करेंगे और उसके बाद 25 से भाग देंगे तो 14,696 रुपये 64 पैसा आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना ब्याज, तो इसमें से 12,000 घटा दो तो आ गया 2,696 रुपये 64 पैसे। लेकिन उसने निकटतम रुपए में मान पूछा तो हो जाएगा 2,697 रुपये इसका जवाब बना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करो भाई। 34 पर क्या करा? ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 51,750 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटारा करने के लिए ए ने 3 वर्ष बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई थी। ए द्वारा उधार ली गई राशि की गणना करनी। ए ने अगर x रुपये लिए तो बी लेगा भैया 51,750 माइनस x। 7% की बात है तो करेंगे 107/100 और दोनों तरफ ये 107/100 है, बस साल का अंतर है। यहाँ साल 3 है और यहाँ साल 4। ठीक है, बी के 4 साल है और ए के 3 साल। इससे ऐसा काट दिया, घात खत्म हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 51,750 माइनस x और गुणा 107 और यहाँ पर आ जाएगा 100। अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 51,750 गुणा 107 और 107 इधर ले आओ तो बनेगा 207x। ठीक है जी, अब 207 से भाग कर दो। 51,750 को भाग कर दो 207 से। ठीक, पहला 2 बार मानने चलेगी, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। बचा कितना? 3 0 1 5। अब कितने बार चल जाएगी भाई? 5 बार। 5 बार चल रही, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और 1 0 लगा, तो 250 बार कट रहा है पूरा। जो कट रहा है भाई 250 बार। अगर हम 250 बार काट रहे हैं तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो 0 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, एक बचा 25 25 और 1 26। तो जो इसने ली है ए ने वो 26,750 रुपए की धनराशि उधार ली। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 2,80,900 रुपये हो जाती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो 6% की दर है, मतलब 6/100 का मतलब हो जाएगा 3/50। अब यहाँ पर 2,80,900 बराबर P इंटू 50 और 3 53/50। कितनी बार करेंगे हम? 2 बार करेंगे, क्योंकि साल है 2। अब जो 53 का वर्ग है वो 2809 होगा, तो इसका मतलब 100 बार कट रहा पूरा पूरा।
ठीक है, तो 100 गुणा 50 कवर हो गया 2500। तो यहाँ पे 25 के सामने 4 जीरो लगा दो, तो ये जो बनेगा 2,50,000 रुपये इसका क्या बन जाएगा, मूलधन। अगर आप शारदा अंकगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा करें।